Hey, hello everyone. Myself Innovesh Sokarma from St. Xavier School, Kolsha, Azamgarh. Students, today we are going to discuss about class 10 SST syllabus. As you know very well, CBSE बोर्ड ने 30% सिलेबस को क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया हुआ है. ओके एवरीवन, तो नाउ लेट्स सी हमें कौन कौन से चैप्टर्स को केयरफुली रीड करने हैं और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं. ओके एवरीवन, पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो नाउ लेट्स सी, ये हम क्लास 10 SST हिस्ट्री की बात करते हैं. ओके एवरीवन, तो जैसा कि ये आपका कवर है एज यू नो वेरी वेल. नाउ लेट्स मूव द कंटेंट्स. ओके एवरीवन, जो ये हमारा फर्स्ट सेक्शन है, ठीक है, इवेंट्स एंड प्रोसेसेस. ओके एवरीवन, यहाँ पर क्या करना है, हमें 2 चैप्टर्स को ही ओनली रीड करने हैं. फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप एंड सेकेंड है नेशनलिज्म इन इंडिया. ओके एवरीवन, मतलब ये हमें 2 चैप्टर्स ही रीड करना है. और अगर हम सेक्शन सेकेंड की बात करते हैं, ठीक है, लाइवलीहुड इकोनॉमीज़ एंड सोसाइटीज़, तो यहाँ पर क्या दे रखा हुआ है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड. थर्ड चैप्टर हो गया. ओके एवरीवन, यहाँ पर 2 चैप्टर आपको रीड करने हैं. और यहाँ पर ये जो दे रखा हुआ है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड सेकेंड है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. ओके, ये जो दे रखा हुआ सेकेंड वाला द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये हमें नहीं पढ़ना है. सिर्फ हमें ये बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा. ओके, ये बोर्ड में आपके नहीं पूछा जाना है. सेक्शन सेकंड की बात अगर हम करते हैं तो बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा. ये ओनली पीरियोडिक टेस्ट में पूछा जा सकता है, जो कि स्कूल का एग्ज़ाम होता है. ओके एवरीवन, डोंट बी कंफ्यूज. हमें सिर्फ और सिर्फ ये चैप्टर्स पढ़ने हैं. सेक्शन 1 के सारे चैप्टर्स को कवर करने हैं. और ये जो हमारा सेक्शन 3 है, इसे भी हमें नहीं पढ़ना है. ओके, आई थिंक हेयर इज़ नो प्रॉब्लम. एक बार फिर से हम देख लेते हैं. हमें सिर्फ 2 चैप्टर्स को ही क्या करने हैं, कवर करने हैं. और इसमें से ये ओनली पीरियोडिक टेस्ट के लिए होगा. नाउ वी टॉक अबाउट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. अगर पॉलिटिक्स की बात करते हैं क्लास 10 की, तो इसमें कौन कौन से चैप्टर क्या कर दिए हुए हैं, रिड्यूस कर दिए गए हैं CBSE बोर्ड वाले. ओके, नाउ लेट्स सी. तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये एज इट इज़ ये आपकी बुक का कवर है, ठीक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. ओके एवरीवन, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. तो यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर में पढ़ने हैं. चैप्टर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो पावर एंड शेयरिंग, ये आपको क्या करना है, पढ़ना है. ठीक है, पावर एंड शेयरिंग आपको केयरफुली रीड करना है. फेडरलिज्म रीड करना है आपको. ठीक है, चैप्टर नंबर 3 की बात करें, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ये आपको रीड नहीं करना है. जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ये आपको रीड नहीं करना है. चैप्टर 5 की अगर हम बात करते हैं तो पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स, ये भी आपको रीड नहीं करना है. 6 की बात करते हैं, हाँ 6 आपको क्या करना है, केयरफुली रीड करना है. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में आपको पढ़ना है. और 7 की बात करें तो 7 भी आपको रीड करना है. हाँ, 8 वाला चैप्टर्स जो है चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, ये आपको नहीं पढ़ना है. ठीक है, तो कैंसिल कौन कौन सा चैप्टर है उसको एक बारी देख लेते हैं. ओके एवरीवन, कैंसिल में आपका 3rd हो गया, 4th हो गया, यानी ये यूनिट 2 आपका बिल्कुल ही डिलीट कर दिया गया हुआ. ओके, यूनिट 2 हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है. और यूनिट 3 की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट 3 में हमें जो 5th वाला चैप्टर है पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, ये हमें नहीं पढ़ना है. ठीक है, 6 को रीड करना है. ठीक है, रीड की बात करते हैं तो यहाँ पर पावर शेयरिंग हो गया और फेडरलिज्म हो गया. ठीक है, और यहाँ पर ये तो पूरी तरह से कैंसिल आउट है. इसमें 6 वाला हो गया और 7 वाला हो गया. ठीक है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. ओके एवरीवन, आई थिंक हेयर इज़ नो प्रॉब्लम टू एवरीवन. तो अगर हम इकोनॉमिक की बात करते हैं, SST के ही जो नेक्स्ट पार्ट है, उसमें अगर इकोनॉमिक की बात करते हैं तो उसमें कुछ चैप्टर्स को डिलीट का, एज यू नो दैट ये आपका कवर दे रखा हुआ है. और ये इसमें ओनली 5 वाला चैप्टर है उसको डिलीट किया गया है. ठीक है, और सारे क्या करने हैं, हमें केयरफुली रीड करने हैं. ठीक है, जैसे चैप्टर 1 हो गया डेवलपमेंट हमें पढ़ना है, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है हमें, और मनी एंड क्रेडिट पढ़ना है, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है. ठीक है एवरीवन, मतलब यहाँ पे 4 चैप्टर को क्या करने हैं, कवर करने हैं. और चैप्टर नंबर 5 को कैंसिल आउट कर दिया गया है. ठीक है, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट.
चलिए अगर हम बात करते हैं जियोग्राफी की, ठीक है, सोशल साइंस के पार्ट नंबर 4 की जियोग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो ये कवर देख रहे हैं आप, कंटेम्प्रेरी इंडिया, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या कवर करना है, इसमें तो 2 चैप्टर्स ऐसे हैं इसमें, जिसमें चैप्टर नंबर 3, ओके, चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं और चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज और चैप्टर 5 की बात मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। इसमें हमें ओनली मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। देयर इज़ नो डाउट, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, थियरी से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इसको आपको केयरफुली देखना होगा, मैप माइंड में सेट होना चाहिए, ठीक है। और बात करते हैं कौन सा चैप्टर इसमें डिलीट कर दिया गया है। डिलीटेड अगर चैप्टर की हम बात करें तो चैप्टर नंबर 2 को ओनली डिलीट किया गया है, और 3 और 5 मैप से रिलेटेड क्वेश्चन, और सारे जो चैप्टर्स हैं वो आपको केयरफुली रीड करने हैं। अब बताते हैं कौन कौन से चैप्टर रीड करने हैं आपको, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर आपका हो गया क्या, ये रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट हो गया। सेकंड आपको डिलीटेड है। थर्ड की बात करें, ये मैप से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर क्या आपका, ये आपको केयरफुली रीड करना है। 5 की बात करें, ये मैप से रिलेटेड है, ठीक है। और 6 की बात करें, इसे भी रीड करना है। 7 की बात करें, इसे भी रीड करना है। ओके एवरीवन, आई थिंक हियर इज़ नो डाउट टू एनीवन, ठीक है। तो ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय।